जय माता दी दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरी बहुत सी बहनों के कमेंट्स आते हैं या बहुत सी बहनों के ये प्रश्न होते हैं कि जो है अगर पीरियड्स आ रहे हैं या पीरियड्स बीच में आ जाते हैं तो हम पूजा कैसे करें। तो आज मैं पूरी विधि से बताऊंगी कि अगर आपके पीरियड्स आ गए तो आप पूजा किस तरह से करवा सकती हैं। तो आप एक एक चीज़ ध्यान से देखते जाइए। तो अगर आप मंदिर में पूजा आपके होती है, माता की स्थापना मंदिर में कर रही हैं, तब तो कोई बात नहीं, आप वहीं पर एक लाल कपड़ा बिछवा दीजिएगा और जिस पर माता को आपको विराजमान कराना है। अगर आप जैसे चौकी लगा रही हैं, चौकी लगवा रही हैं, क्योंकि आपको तो करना नहीं है, मैं पहले स्टार्टिंग से बता दे रही हूँ, तो इसको जो है आप इस तरह से एक चौकी को लगवा दीजिएगा और उसके बाद जो है आप इस पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछवा के इस तरह से लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। या तो आपके पति कर लें या तो आपके घर में लड़कियां हैं, बच्चे हैं, आप किसी से भी पूजा करा सकती हैं। फिर प्रश्न आता है कि 9 दिन का मतलब व्रत अगर मैं रख रही हूँ और इस तरह से कुछ हो जाए तो क्या करें। तो आप 9 दिन का व्रत रखिए, फास्ट रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूजा आप किसी से करवा लीजिए। जब आप शुद्ध हो जाइए तो अपनी पूजा आप अपने तरीके से करने लगिएगा, उसमें कोई दोष नहीं होता, क्योंकि भगवान जो है हम महिलाओं की मजबूरी को जानते हैं। तो इस तरह से हम जो है इस पर आसन लगा लेंगे माता के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले जो है सर्वप्रथम गणेश जी को विराजमान कराएंगे। बच्चे भी इतना कर लेंगे। तो इस तरह से मेरे पास गणेश जी की छोटी सी मूर्ति थी, तो मैं इन्हीं को विराजमान करूँगी। तो आप क्या करिएगा, पहले इस तरह से एक कटोरी में भगवान जी को, गणेश जी को इस तरह से रख लीजिएगा और कुछ थोड़ा सा गंगा जल पानी में आप डलवा लीजिएगा। एक लोटे में साफ पानी लेकर उसमें हल्का सा गंगा जल डलवा दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, थोड़ा सा जो है पानी के इस तरह से गणेश जी को छींटे मारवाकर और वहाँ पर थोड़े से इस तरह से पुष्प बिछा देंगे और उसी के बाद उसी पर हमें गणेश जी को विराजमान करवाना है और फिर हमें उनको गणेश जी का आवाहन करना है। बच्चे और पति जितना कर पाएँ उतना ही ठीक है, इस तरह से वो पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो है वहाँ पर थोड़ा सा पुष्प चढ़ाना है। गणेश जी को सिंदूर या रोली, अगर लड़कियाँ पूजा कर रही हैं तो रोली ही चढ़ाएं, अगर पति हैं तो वो सिंदूर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है गणेश जी को रोली लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, गणेश जी से प्रार्थना करते हुए माता की मूर्ति की स्थापना करनी है। अब हम माता की मूर्ति की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास इस तरह की मिट्टी की मूर्ति है, मतलब ऐसी मूर्ति बनी बनाई है, तो आप इसकी भी स्थापना कर सकते हैं। अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो की स्थापना करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम माता को विराजमान कराएंगे। पहले यहाँ पर पहले थोड़े से आप पुष्प डलवा दीजिएगा। अगर लाल पुष्प मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। मेरे पास ऐसे गुलाब के फूल मिल गए थे मुझे, तो मैंने ऐसे गुलाब के फूल यहाँ पर थोड़े से बिछा दिए हैं। उसके बाद माता को विराजमान करा दिया है। उसके बाद हमें माता को स्नान कराना है, तो ऐसे फूल लेकर माता को इस तरह से स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें इस पुष्प को यहीं पर डाल देना है। लाल एक चुंदरी आप ज़रूर मंगवा लीजिएगा, रेड कलर की इस तरह से चुंदरी, और माता को इस तरह से चुंदरी जरूर अर्पण करवाइएगा। इस तरह से माता को चुंदरी अर्पण कर देंगे। उसके बाद हमें माता को सिंदूर लगाना है। तो अगर पति पूजा कर रहे हैं तो वो सिंदूर माता को लगा सकते हैं। अगर बच्चे कर रहे हैं, अगर शादीशुदा लड़की है तो वो सिंदूर लगा सकती है। अगर कुंवारी लड़कियां हैं तो उनसे सिंदूर ना चढ़वाएं। तो इस तरह से आप जो है माता को सिंदूर लगा सकते हैं। फिर हम माता को ऐसे सिंदूर चढ़ाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, माता की चौकी को आप पुष्प से थोड़ा सा सुसज्जित कर दीजिएगा। मेरे पास ये मुझे लाल फूल मिल गए, क्योंकि माता को लाल रंग के फूल बहुत पसंद है, इसलिए हम जो है माता को लाल फूल ही चढ़ाएंगे। इस तरह से लाल फूल से माता की चौकी को हम थोड़ा सा सजा देंगे। ये बिल्कुल मैं सरल विधि से बता रही हूँ जो कि बच्चे कर लें, क्योंकि आपको नहीं करना होगा तो बच्चों से या पति से ही करवाना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लौंग और इलायची ज़रूर जो है माता को चढ़ाइएगा। तो इस तरह से आप लौंग इलायची अगर चाहिए तो वहीं पर ऐसे भी समर्पित कर सकते हैं, और अगर चाहिए तो आप इस तरह से कटोरी में माता को इस तरह से लौंग इलायची समर्पित कर दीजिएगा।
और एक नारियल का गोला ले लीजिएगा। ये पानी वाला नारियल है, आपको पानी वाला ही नारियल लेना है। मैंने इस पर कलावा लपेट लिया, आप इस तरह से कलावा लपेट लीजिएगा। और इसके बाद इस पर रोली से थोड़ा सा या तो स्वास्तिक बना लीजिएगा या तो टीका लगा दीजिएगा इस पर। जो बच्चे कर पाएँ वही आप करवाइए, पति जितना कर पाएँ उतना कर दें। तो इस तरह से आप इस पर स्वास्तिक बनवा दीजिएगा और फिर माँ को अर्पित करवा दीजिएगा ये। और फिर जो है माता को केला बहुत पसंद है तो आप केले का भोग जरूर लगवाइएगा। तो ऐसे हम माता को केला चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ दक्षिणा चढ़ानी है। अगर हमसे कहीं कोई भी कमी हो जाती है तो दक्षिणा से वो कमी पूरी हो जाती है। तो हम इस तरह से माता को दक्षिणा चढ़ा देंगे। और ये श्रृंगार का सामान ऐसे पैकेट में आता है, इसमें कुछ नहीं करना, ऐसे ही श्रृंगार का सामान लेकर बस इस तरह से माता को चढ़ा देना है। तो ये बिल्कुल सरल विधि से, अगर आपको पूजा नहीं करनी है तो इस तरह से सरल विधि से आप पूजा करवा सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, माता को थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, अगर केला और नारियल वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स, तो हर घर में होता है, तो आप ड्राई फ्रूट्स का भोग भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दिया है। उसके बाद ज्वारे जो होते हैं, क्योंकि ये ज्वारे पहले दिन से ही बोए जाते हैं, तो इसे क्या करिएगा, आप या तो मिट्टी का कोई पात्र ले लीजिएगा। अभी मैं ले नहीं पाई हूँ तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ऐसे ज्वारे होते हैं, उसको हमें मिट्टी के पात्र में जो है बालू भरकर और खड़ा खड़ा बोना है, बेड़ा नहीं। उस पर थोड़े से पानी के छींटे डालकर इसको खड़े खड़े थोड़ा सा बुआ दीजिएगा, ताकि उसमें ज्वारे लंबे लंबे उसके वो निकल आए जो हम माता को चढ़ाते हैं। तो ये ज्वारे फिर हम माँ को ऐसे ही चढ़ा दे रहे हैं अभी। उसके बाद जो है हम धूप दीप जलाएंगे। फिर हम इस तरह से धूप जलाएंगे। इस तरह से हमें माता को धूप जलाना। अगर आपका बच्चा या पति कपूर जला सकते हैं तो आप कपूर का दीपक जरूर जलवाइएगा। कपूर का दीपक जलाना बहुत शुभ भी होता है, घर में इससे जो है अच्छे वाइब्स भी आते हैं, तो आप उसका दीपक जरूर जलवाइएगा। तो इस तरह से हम माता को धूप दिखा देंगे। उसके बाद हमें जो है वो आरती करनी है माता की। तो मेरे पास ये पीतल की आरती थी, तो मैं इसी में ऐसे ये गोल वाली बाती लगवा दूंगी, मतलब लगा दूंगी। उसके बाद जो है इसमें हमें थोड़ा सा घी डालना है। आप अगर अखंड जोत जलाना चाहते हैं, तो बच्चे हैं वो अखंड जोत का इतना ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो आप अखंड जोत ना जलवाएं, क्योंकि अखंड जोत के बहुत सारे नियम भी हो जाते हैं और फिर उस नियम को बच्चे और पति नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो हम इस तरह से सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं। फिर हम जो है माता के लिए दीपक जलाएंगे। इस तरह से हमें दीपक जलवा देना है। और फिर जो है आरती, अगर उनको आती है तो वो आरती पूरी गाकर माता की पूजा करें। अगर आरती नहीं उनको आ रही है तो मोबाइल पे आरती मिल जाती है, आप वही बजवा कर आरती करवा दीजिएगा। उसके बाद सारे घर में जो है इस तरह से पानी, मतलब जो आपने लोटे में जो जल लिया है उस जल को इस तरह से 3 बार उतार कर और आरती को जो है चारों तरफ घुमा दीजिएगा। इस तरह से हम आरती को घुमा देंगे, माता को आरती देंगे और जो पूजा कर रहा है वो खुद भी आरती ले लेगा। आप दूर से जो है माता के दर्शन कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम पीरियड्स में भी पूजा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद जब आप साफ़ हो जाइएगा, जब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तब आप जो है अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं। 5 दिन तक, ये फर्स्ट डे का मैं बता रही हूँ। जब आप सेकंड डेज मतलब जो है उसमें इतना काम नहीं करना होता, सिर्फ आप माता को भोग लगा दीजिएगा, आरती कर दीजिएगा और पुष्प बदल कर नए पुष्प चढ़ा दीजिएगा। बस इतना ही काम जो है पति लोगों को या बच्चे लोगों को करना है। तो इस तरह से जो है आप पीरियड्स में भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सही हो जाइए तो आप सारी पूजा अपने हिसाब से करने लगिएगा। बस अखंड दीपक को मत जलाइएगा, क्योंकि अखंड दीपक का बहुत ध्यान रखना होता है। वो अगर आप जला देंगे तो आप जो है मतलब अगर बच्चे या पति उतना नहीं कर पाएंगे तो उससे थोड़ा सा जो है अच्छा वो नहीं होता, इसलिए आप इस तरह की चीज़ें ना करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी आपको? मेरी वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगती है, थोड़ी भी ज्ञानवर्धक लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और आगे तक शेयर कर दीजिएगा।